वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरे जून 2022 पूरे महीने का निचोड़ आपके सामने पेश होने वाला है, और वो भी करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पूरे जून महीना 2022 निचोड़ आपके सामने वीडियो आ चुका है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पूरे जून महीने का निचोड़ ताबड़तोड़ टॉप 100 वो क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, ताबड़तोड़ रिवीजन हमारा चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो लाइव जुड़ जाइए सारे विद्यार्थी, और लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो हाल ही में मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। अगला देखो, हाल ही में IBSS जूडो ग्रांड प्रिक्स में किस देश ने पहला पदक जीता है? तो हाल ही में IBSS में जूडो ग्रांड प्रिक्स में किस देश ने पहला पदक जीता है? तो अपने देश भारत ने। किसने जीता है? अपने देश भारत ने। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये बताइए मुझे। और जो कल आपको पता है PTT का एग्ज़ाम हुआ था 3 जुलाई को, कल आपको पता है 3 जुलाई को उसका एग्ज़ाम हुआ। उसमें जो करंट के क्वेश्चन आए हैं, 4-5 क्वेश्चन आए हैं इंडिया करंट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मेरी जनवरी से लेकर जून तक आपको PDF है उसमें से क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन मेरी PDF से बाहर नहीं जा रहा। और जिस विद्यार्थी ने मेरी PDF लेनी है तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। PDF के लिए आपको 40 रुपये पे करने हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप PDF खरीद सकते हो। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, NTPC के ख़त्म हो गए, अब ग्रुप डी के लिए भी आप PDF मुझसे खरीद सकते हो। तो इंडिया करंट उसमें भी आएगा, और करंट आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन बताइए मुझे, इसका राइट आंसर है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो संजीत नार्वेकर को। किसको? संजीत नार्वेकर को। अगला देखो, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है कौन सा? ये बना है भारत। कौन सा देश बना है? भारत देश बना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत का प्रमुख वृहद चित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। कहाँ पर हुआ है? अभी मुंबई शहर में भारत का प्रमुख वृहद चित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथम्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लोडोइल डियोर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सोनक सेन ने। किसने जीता है? सोनक सेन ने पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2022 बनाया गया है 1 जून को। कब बनाया गया ये? 1 जून को। अगला देखो, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो झारखंड को क्या है, अभी झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा। अगला देखो, हाल ही में किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया किसको? उमर निसार को। किसको? उमर निसार को। अगला देखो, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा गुजरात। कौन सा राज्य करेगा? गुजरात राज्य है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है? तो ये किया है कनाडा ने। किसने किया है? कनाडा के द्वारा हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे सचिन तेंदुलकर। कौन बने रहेंगे? सचिन तेंदुलकर। अगला देखो,
हाल में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? ये किया है रामनाथ कोविंद ने। किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है। अभी हमारे नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। कौन बनेंगे ये आपको पता चल जाएगा। हाल में किस देश का फ्रंटियर जापान के फुगागू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? तो ये है अमेरिका का है फ्रंटियर जो है कंप्यूटर। इसने क्या है जापान के फुगागू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो जुल्फिकार हसन को। किसको? जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया है? तो SL थाउसेन को। किसको? SL थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को सितारा ए पाकिस्तानी पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? ये मिला है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान है डेरेन सेमी, उनको सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आया है? तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आया है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड राज्य में। अगला देखो, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करेगी? ये करेगी पंजाब सरकार। कौन सी करेगी? पंजाब सरकार इसको शुरू करेगी। अगला देखो, कौन सी सरकार कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखेगी? तो ये रखेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अभी वो क्या है? कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखेगी। अगला देखो, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य ने विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? ये किया है राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी करौली जिले से क्या है इस आंचल अभियान की शुरुआत की है। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा? तो ये बनेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर बनेगा? किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा? कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? मेघालय ने। किसने जीता है? मेघालय राज्य ने अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। अगला देखो, हाल में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब जीता है। तो अभी आपको पता है अभी 9 जुलाई को वीडियो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए उससे पहले आपको क्या है अलग से खेल का वीडियो अभी क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी खेल का वीडियो जितने भी जनवरी से लेकर अभी जून तक जितने भी खेल के क्वेश्चन बनेंगे उसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो भी 1-2 दिनों में आपको वीडियो मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है भारत और बांग्लादेश ने। किसने शुरू किया है? भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? तो लाइफस्टाइल्स फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला देखो, हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष ने किस शहर में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है कहाँ पर है? लेह में। कहाँ पर किया है? लेह में नाबार्ड के अध्यक्ष ने माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश में अभी रामनाथ कोविंद ने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान ने अभी क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है। अगला देखो, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया है 7 जून को। कब मनाया गया? ये 7 जून को। अगला देखो,
हाल में किस राज्य की ब्लू डॉग को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो ये किया गया, ध्यान रखना, सिक्किम की है ये। अभी किसकी है? सिक्किम राज्य की ब्लू डॉग को क्या है? स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। अगला देखो, हाल में ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। कौन बन चुके हैं? मुकेश अंबानी। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है शेरशाह फिल्म को। किसको? शेरशाह फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला FIH हॉकी 5S खिताब जीता है? तो भारत ने किस देश को हराया है? पोलैंड को हराकर क्या है? अभी पहला FIH का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये है डेनमार्क। कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। पहले स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क। अगला देखो, हाल में मारुति सुजुकी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? ये लगाया है हरियाणा में। कहाँ पर लगाया है? हरियाणा के मानेसर शहर। कहाँ पर है? हरियाणा के मानेसर शहर में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है किसने? तमिलनाडु ने। किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। अगला देखो, हाल में राष्ट्रपति चुनाव 2022 कब होंगे? तो आपको सभी को पता है, अब आने वाली 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव 2022 होंगे। 21 जुलाई को इसके परिणाम आएंगे और 25 जुलाई को हमारे नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो ये ध्यान रखना, 18 जुलाई को इनके चुनाव होंगे। हाल में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व बनाया गया है? ये बनाया गया उड़ीसा में। कहाँ पर बनाया गया है? उड़ीसा में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है। अगला देखो, हाल में किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये की है मिताली राज ने। किसने? मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में भारत के सबसे अमीर आदमी के रूप में कौन अव्वल रहे हैं? ये रहे हैं, ध्यान रखना, मुकेश अंबानी। कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में भारत में सबसे अमीर आदमी के रूप में अव्वल रहे हैं। अगला देखो, हाल में अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया है? ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली शहर में अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान भवन का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल में किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? ये की है व्हाट्सएप ने। किसने किया है? व्हाट्सएप ने अभी क्या है? SMB साथी पहल उत्सव पहले शुरू की है। अगला देखो, हाल में कौन से भारतीय खिलाड़ी इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं? विराट कोहली। कौन बन चुके हैं? भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली। अभी ये क्या है? इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय ये बन चुके हैं। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है किसने? गोवा के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? गोवा के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर FISCA का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? ये किया है किसने? मनसुख मंडाविया ने। किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो ये किया है 7.5%। कितना? अभी विश्व बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर 7.5% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को आप अच्छी तरह से जानते हो और पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? अवनी लेखरा ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में बेखो उत्सव मनाया गया है? हाल ही में
किस राज्य ने बेखो उत्सव बनाया है? ये बनाया किसने? असम ने। किस राज्य ने? असम राज्य ने बेखो उत्सव है मनाया है। अगला देखो, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना साथ साथ में। बहुत ही शानदार क्लास, फटाफट रिवीजन चल रहा है। जून मंथ पूरे महीने का निचोड़ आपके सामने फटाफट 20 या 25 मिनट की ये क्लास में आपको जून महीने का निचोड़ आपके सामने पेश हो जाएगा। हाल में कौन सा संगठन DAVNS मिशन 2019 जल्द ही लॉन्च करेगा? तो ये करेगा कौन सा? नासा। कौन करेगा? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला देखो, हाल में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत नक्शा जारी किया है? ये किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने अभी दुनिया का क्या है? चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। किसने? चाइना ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने नवाचारों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है? ये किया है किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने? हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने जानवरों के लिए देश का पहला कोविड घरेलू 19 वैक्सीन है एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। अगला देखो, हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को। किसको? NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके अनुसार गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में लॉन्च होगा? किसके अनुसार है? गगनयान है जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में लॉन्च होगा। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार। किसके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार। अगला देखो, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप A ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है किसने? R प्रज्ञानंदा ने। अब आपको पता है ये भारतीय खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। अब ये सबसे टॉप पर चल रहे हैं शतरंज में, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राहुल श्रीवास्तव P भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। यह किस राज्य के हैं? तो ये है तेलंगाना के। किस राज्य के हैं? अभी राहुल श्रीवास्तव हैं P भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो ये है तेलंगाना के। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर है? ये हुआ है, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य की राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये की है किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के हैं राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने उद्योगपति रतन टाटा को क्या है? डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। अगला देखो, हाल में दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बनी है। ये बनी है कौन सी? महारानी एलिजाबेथ। कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ है जो दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बनी है। अगला देखो, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? ये जीता है हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब। अगला देखो, हाल में किस महाद्वीप के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर, इसका नाम है भोगेश्वर, की प्राकृतिक कारणों से मौत हो चुकी है? यह है एशिया महाद्वीप का। किसका है? एशिया महाद्वीप का है। सबसे लंबे दांत थे इसके अभी क्या है? प्राकृतिक कारणों से मौत हो चुकी है। अगला देखो, हाल ही में किसने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है नीरज चोपड़ा ने। किसने बनाया है? 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है नीरज चोपड़ा ने बनाया है। अगला देखो, हाल में BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ध्यान रखना, विक्टर एक्सेल्सन और चेन यूफई, इन दोनों ने क्या है अभी BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 का किताब है जीता है। तो पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और महिला एकल में क्या है? चेन यूफई ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कौन सा? स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है किसने? सेनापति गुरु नायडू ने। अगला देखो, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में जगत गुरु श्री संत तुकाराम
महाराजा शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कहाँ पर है? पुणे में। यहाँ पर किया है पुणे शहर में मोदी जी ने अभी जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज का शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बना है। तो ये कौन सा बना है? ये बना है, ध्यान रखना, रूस। कौन सा बना है? रूस देश है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बना है। अगला देखो, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये है केरल। कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? केरल राज्य सबसे टॉप पर है इसमें। अगला देखो, हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को किन दो शहरों के बीच में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में। यहाँ पर है कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में क्या है? भारत गौरव योजना को क्या है? पहली निजी ट्रेन सेवा को इन दोनों शहरों के बीच में दिखाकर रवाना किया है। हाल में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में वैश्विक रिपोर्ट एशिया में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? केरल। कौन सा राज्य रहा है? केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो उन्मेष बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर बनाया गया है? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को। किसको किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? ये किया है अपने देश भारत ने। जिसने किया है? अपने देश भारत ने अभी क्या है? चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। अगला देखो, हाल ही में IMD का विश्व प्रतिशतमात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 37वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 37वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश के तट पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अभी क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला राज्य है? तो ये है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है जो बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला है। अगला देखो, हाल में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? ये लेगा जापान। कौन सा शहर लेगा? जापान देश। अगला देखो, हाल में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में क्वारंटाइन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में क्वारंटाइन खेलों में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किया है? तो ये किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने किया है? अनुराग ठाकुर मत कर देना यहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोदी जी के द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किया है। हाल ही में कौन से देश 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे? तो एक तो है मेक्सिको, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ये तीनों ही क्या है? अब की बार है 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश का हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये है कतर देश का है हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी इसको क्या है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 से घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने। ये जितने भी ध्यान रखना, कोई भी खोज नई खोज हो या कोई भी लॉन्च करता है तो लगभग ज़्यादा चाइना इसको लॉन्च करता है। तो इसका राइट आंसर है चाइना। हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप कौन सा देश बना है? तो ये बना है हॉलैंड। कौन सा बना है? प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप है हॉलैंड बना है। अगला देखो, हाल में राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू को। किसको किया है? एनडीए ने अपना उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया है। अगला देखो, हाल ही में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो सुनील छेत्री। कौन बने हैं?
5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री, और 1 नंबर पे आपसे पूछे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, और 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा हैं सुनील छेत्री। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है किसने? अपने देश भारत ने। किसने जीती है? अपने देश भारत ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है, तो ये बना है असम। कौन सा बना है? असम राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है। नेक्स्ट देखो, हाल में भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पर है? भारत है जो 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों पे तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है कौन सा? 68वें स्थान पे। कौन सा स्थान है? 68वां स्थान। अगला देखो, हाल ही में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ किया है? तो हमारे संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने अभी नई दिल्ली में क्या है? ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ किया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा हवाई अड्डा हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये बना है दिल्ली हवाई अड्डा। कौन सा बना है? दिल्ली हवाई अड्डा है जो हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। किसको किया गया है? दिनकर गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? ये किया है बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। वहाँ पर क्या है? पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो परमेश्वर अय्यर। कौन हुए हैं? परमेश्वर अय्यर हैं जो नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं। पहले कौन थे? पहले थे अमिताभ कांत। ये पहले थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के इस्तीफा देने के बाद में अब नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं परमेश्वर अय्यर। तो ये हमारा जून मंथ का निचोड़ था। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। उसके बाद में सुबह मेरी डेली इंडिया करंट की क्लास 6:30 पर। उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, एक सप्ताह का वीडियो मंथली मिलता है। जैसे जून का महीना कंप्लीट हो गया तो आपको जून का महीना ये वीडियो मिल गया। 3 महीने का मैंने वीडियो उपलब्ध करा दिया, अप्रैल मई जून का, और पिछले 6 मंथ का मैंने वीडियो उपलब्ध करवा दिया। अब आपके लिए वीडियो मेंस के लिए अब एक वीडियो और आएगा, वो है खेल परिदृश्य का, क्योंकि खेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।